सनातन धर्म की परंपरा में जब जब ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण किया जाता है, तब भगवान शिव का नाम सबसे पहले मन और हृदय में गूंजता है। महादेव, शंकर, रुद्र, त्रिपुरारी, पशुपति, महाकाल, न जाने कितने नामों से शिव को जाना जाता है, परंतु एक नाम ऐसा है जो भक्तों के हृदय को गहराई तक छू लेता है, वह है भोलेनाथ। आखिर क्यों संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, त्रिलोकनाथ, विनाशक और संहारक महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है? यह प्रश्न केवल साधारण नहीं बल्कि अत्यंत गहन है, क्योंकि इसके पीछे छुपा है शिव के उस सरल, निष्कलंक और करुणामय स्वरूप का रहस्य, जो उन्हें अन्य सभी देवताओं से अद्वितीय बनाता है। भगवान शिव के भोलेनाथ कहलाने की सबसे बड़ी वजह उनका सहज और सरल स्वभाव है। वे देवादि देव होते हुए भी अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवताओं तक पहुंचने के लिए अनेक नियम, विधान, व्रत और तप आवश्यक माने जाते हैं, परंतु शिव का हृदय इतना विशाल और करुणा से भरा हुआ है कि वे अपने भक्त के एक सच्चे आवाहन मात्र से ही प्रसन्न हो उठते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उनकी भोलेपन की पहचान यह है कि वे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह असुर हो, राक्षस हो, दैत्य हो या साधारण मानव, सभी को समान रूप से आशीर्वाद दे देते हैं। पौराणिक कथाओं में हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जब शिव ने असुरों और दैत्यों को भी वरदान दे डाला, चाहे वह रावण हो, वनासुर हो या त्रिपुरासुर। सभी ने शिव से अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त की, क्योंकि शिव अपने भोलेपन में यह नहीं सोचते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वे केवल तप, भक्ति और समर्पण को देखते हैं। यही सरलता उनके भोलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। रावण का उदाहरण लें। लंका का स्वामी रावण, जो स्वयं को शिव भक्त मानता था, उसने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर लिया और शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए। यद्यपि अंततः उसी शक्ति का दुरुपयोग करके वह विनाश की ओर बढ़ा, परंतु इसमें शिव का दोष नहीं था। उनका हृदय तो इतना उदार है कि जिसने भी सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारा, वे उसे निराश नहीं कर पाए। यही भोलेपन का स्वरूप है। भोलेनाथ कहलाने का एक और कारण है उनका त्यागमय और विरक्त जीवन। देवताओं के बीच जहाँ वैभव, विलास और ऐश्वर्य का वैभव दिखता है, वहीं शिव कैलाश पर बर्फीली चट्टानों पर वास करते हैं। उनका आभूषण है नाग, उनकी वेशभूषा है व्याघ्र चर्म, उनका आहार है बेलपत्र और जल। वे भस्म रमन हैं, जिनके अंगों पर चिता की भस्म लगी रहती है। वे साधारण रूप में रहते हुए भी असाधारण शक्ति के स्वामी हैं। ऐसे महादेव जो संसार के समस्त वैभव से दूर रहकर भी संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, उन्हें ही भोलेनाथ कहा जा सकता है। शिव का भोलेपन उनके दाम्पत्य जीवन में भी स्पष्ट झलकता है। माता पार्वती ने जब कठोर तपस्या कर शिव को अपने पति रूप में स्वीकार करने का संकल्प लिया, तब शिव ने उनका प्रेम और भक्ति देखकर सहर्ष विवाह कर लिया। उनके हृदय में न तो दंभ है, न अहंकार, न दिखावा। वे इतने सहज और सरल है कि माता पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन भी बिताते हैं। पुत्र कार्तिकेय और गणेश के पिता भी बनते हैं और साथ ही सन्यासी स्वरूप में समाधि भी लगाते हैं। यह विरोधाभास केवल भोलेनाथ के ही स्वरूप में संभव है। भोलेनाथ कहलाने का एक और गहरा कारण है उनका करुणामय हृदय। जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला और पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व संकट में पड़ गया, तब कोई भी देवता या दैत्य उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर सका। तभी शिव ने करुणा भाव से समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके कंठ के नीले पर जाने का कारण ही उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह त्याग और करुणा की पराकाष्ठा है। यही करुणामय हृदय उन्हें भोलेनाथ बनाता है। शिव का भोलेपन केवल भक्तों के प्रति ही नहीं बल्कि प्रकृति और समस्त जीव जगत के प्रति भी है। ये पशुपति है, पशुओं के स्वामी, जो न केवल मानव जाति बल्कि हर जीव के संरक्षक है। उनके गले का नाग भी उनके भोलेपन का प्रतीक है। जहाँ अन्य लोग सर्प को देखकर भयभीत हो जाते हैं,
वहीं शिव उसे गले में हार की तरह धारण कर लेते हैं। उनकी जटाओं में बहती गंगा यह बताती है कि वे केवल देवताओं के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याणकारी है। शिव का भोलेपन यह भी है कि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी अन्य देवता की तुलना में शिव की पूजा सबसे सरल मानी जाती है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा, बस यही शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। किसी बड़े विधान, यज्ञ या वैदिक कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। यह सरलता और सहजता ही उनके भोलेपन का प्रमाण है। आज के समय में जब भक्ति को लोग कठिन साधना मानते हैं, तब भोलेनाथ का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग सरल है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और समर्पण ही सबसे बड़ा साधन है। शिव का भोलेपन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम जीवन में दंभ, अहंकार और छल कपट से दूर रहें। भोलेनाथ का यह स्वरूप भक्तों को अत्यधिक आकर्षित करता है। वे केवल देवता नहीं बल्कि मित्र की तरह अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि शिव भक्ति में एक अलग ही आनंद और अपनापन है। कोई उन्हें डमरू बजाते देखता है, कोई नंदी पर आरूढ़, कोई समाधि में लीन। हर स्वरूप हमें उनके भोलेपन और सहजता की याद दिलाता है। इस प्रकार महादेव भोलेनाथ कहलाते हैं क्योंकि वे सहज, सरल, करुणामय, निष्कलंक और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे न किसी का भेद करते हैं, न किसी को ठुकराते हैं। उनके लिए सभी समान हैं और हर भक्त उनके समीप आ सकता है। यही उनके भोलेपन का सार है। अंत में यही कहना होगा कि संसार का हर भक्त जब भी शिव को भोलेनाथ कहकर पुकारता है तो उसके हृदय से एक गहरी श्रद्धा और प्रेम की धारा बह निकलती है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए हमें किसी दिखावे या जटिल साधना की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और सरल मन से किया गया आवाहन ही पर्याप्त है।